नमस्कार। मैं पंडित गणेश ठंगवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा YouTube चैनल ज्ञान धर्म संगम पर। तो दोस्तों, जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, जैसा कि आज सभी जानते हैं कि तुलसी पूजन दिवस है, तो तुलसी पूजन दिवस पर तुलसी पूजन की तैयारियां करते हुए एक वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में अनेकों ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि हमारे जीवन में संजीवनी की तरह काम करते हैं। और इन्हीं पौधों में एक ऐसा पौधा जो कि हर घर में पाया जाता है, वह है तुलसी का पौधा। तुलसी की पूजा से भगवान हरि प्रसन्न होते हैं और तुलसी का पौधा घर में होने से हमारे स्वास्थ्य में लाभ के लिए भी तुलसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज तुलसी पूजन दिवस के मौके पर, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म भी उसकी रक्षा करता है। तो जैसा कि अब आने वाले समय में सर्दी का मौसम आ रहा है और तुलसी का पौधा जैसे कि हम बाहर रखते हैं, तो अगर हम तुलसी के पौधे को संरक्षित करेंगे तो तुलसी का पौधा भी हमें संरक्षित करेगा और सर्दी में होने वाली बीमारियों में हमारे स्वास्थ्य को स्वास्थ्य लाभ देगा। तो आइए, तुलसी पूजन की तैयारी हेतु तुलसी का पौधा आपके सामने है और इसको तैयार करते हैं और फिर सायंकाल में इसकी पूजा करते हैं। तो इसको संरक्षित करने के लिए कुछ तरीके अपना रहे हैं, आप भी देखिए और इसी तरह से अपने घर में तुलसी के पौधे को संरक्षित करने के लिए आप भी एक तरीका देख सकते हैं कि कैसे तुलसी के पौधे को हम संरक्षित कर अपने स्वास्थ्य के लाभ के लिए तुलसी को हम बचाएंगे, तो तुलसी भी हमें कई बीमारियों से बचाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से पहले हम एक कपड़ा ले लें या कोई भी ले लें, क्योंकि तुलसी पूजन है तो हम इस वृक्ष को सजाएंगे भी और साथ ही इसको संरक्षित भी हम लोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमने इस पर ये एक लाल कपड़ा, जो कि सौभाग्य की भी निशानी है, और इसको हम इस तरीके से कलावे से कलावा लपेट कर इसको बांध लेते हैं। और अब हमने इस पे कलावा बांधकर इस कपड़े को इसको बांध दिया है और एक बार इसको नीचे से भी पुनः हम लोग बांध देते हैं, जिससे कि पौधा सही से और सुंदर लगे। टाइट करके इसको बांध लें। क्योंकि ठंड में तुलसी का पौधा बाहर हमारे तुलसी के पौधे से ओस वगैरह गिरने की वजह से पौधा खराब भी कई बार हो जाता है। तो इसलिए इस पौधे को संरक्षित करने के लिए हमने कपड़े को सही से बांध लें, ताकि सुंदर भी हमारा पौधा लगे और अच्छा भी लगे और सुंदर भी लगे। हाँ, इस तरह से हम लोग इसको एक लाल कपड़े से हमने इसको बांध दिया है। अब हम इसको संरक्षित करने के लिए यहाँ तुलसी के पौधे में एक लकड़ी या समीधा का सहारा लेंगे और इसको मिट्टी में अंततः कुछ इस तरह से गाड़ लेंगे और फिर यहाँ से भी पुनः एक दूसरी लकड़ी से इसको इस तरह से हम लोग इसको भी बांध लेंगे और इन दोनों लकड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग कलावे का प्रयोग से इसको बांध लेंगे। इस तरह का इसको एक आकार दे देंगे, जिससे कि
कलावा हम लोग पहले तोड़ लेते हैं। इसको हम इस तरह से बांध लेंगे दोस्तों। साथ ही अब हम पुनः क्या करेंगे, इसको इस तरह से आगे से भी हम लोग इस समिधा को भी ऐसे हम लोग इसको जमीन पौध गमले में ही गाड़ लेंगे। और साथ ही इसको भी हम इसी तरह से आकार देते हुए गमले में कलावे से बांधने की तैयारी करेंगे। और इसको कलावे से इस तरह से इस पौधे को भी इस लकड़ियों को, इन लकड़ियों को भी ऐसे कलावे की सहायता से कलावा लपेट कर बांध लेंगे दोस्तों। इसको टाइट से बांध लें ताकि यह खुले नहीं बार बार। इस तरह से अब हमने इसको बांध लिया है। अब हम प्रयोग करेंगे कुछ छोटी छोटी लकड़ियों का, जिससे कि पौधे की और इनके बीच की दूरी को हम लोग फिक्स कर लें। तो यहां से हम लोग इसको भी कलावे की सहायता से बांध लेंगे। इस तरह से दोस्तों इसको भी हम लोग यहाँ से भी बांध लें ताकि यह खुले नहीं और अच्छे से बंध जाए। अब हमने इसको एक साइड से बांध दिया है। इसी तरह से दोस्तों दूसरी तरफ से भी हम इसको बांध लेंगे। ये लकड़ी बड़ी है तो इसको हम लोग थोड़ा तोड़ेंगे और इस तरह से इसको भी हम लोग एक उचित उचित तरीके से बांधेंगे। पौधा इस तरह से अंदर ही रहे, कोशिश हमारी यही रहेगी। और इसको भी हम एक उचित आकार देकर बांधेंगे ताकि यह भी यहाँ से भी बंध जाए। अब यहाँ से इसकी दूरी को फिक्स कर लेंगे। इसकी दूरी को फिक्स करते हुए यहाँ पर इसको भी हम लोग बांध लेंगे ताकि पौधा हवा से और इन सब चीज़ों से बचता रहे और साथ ही बचता रहे।
इस तरह से इसकी सेटिंग हमने बना ली है। और साथ ही एक बारी हम इसको यहाँ बीच से भी बांध लेते हैं, ताकि यहाँ से जो इस तरह से इसको यहाँ से भी बांध लेंगे। और यहाँ से भी हम इसको बांधेंगे। अब हमने इसको बांध लिया है। अब हम एक लाल या किसी भी रंग का कपड़ा ले सकते हैं और इस कपड़े को हम चुन्नी के आकार में बनाकर इसके साथ में हम लोग इसको इस तरह से रखकर एक सुंदर रूप इसको दे सकते हैं। और इसके पीछे से इस कपड़े को इस तरह से आपस में बांध लेंगे, जिससे कि यह कपड़ा पूरी तरह से बंद भी हो जाए और साथ ही इसमें ओस वगैरह भी ना गिरे। तो तो दोस्तों इस तरह से यह अब ऊपर से पूरी तरह से आच्छादित हो गया है तुलसी का पौधा। और इसको इस तरह से इस पे अब इस तरह से इसको भी धागे की सहायता से बांध लेंगे, इन कोनों को भी, ताकि यह हवा से नहीं उड़े और खराब भी ना हो। इस प्रकार बांधने से यह कपड़ा उड़ेगा भी नहीं और जो है इधर उधर भी नहीं जाएगा। इस प्रकार से कलावे से इसको हमने सुंदर प्रारूप दे दिया है। और ये तुलसी का पौधा इस वृक्ष से संरक्षित हो गया है। और साथ ही इस पर हम एक सुंदर स्वस्तिक का चिन्ह भी बनाएंगे, जिससे कि पौधा हमारा सुंदर दिखाई दे। और साथ ही दोस्तों स्वस्तिक का चिन्ह बनाते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई लोग स्वस्तिक को
उल्टा बना देते हैं। तो हमें इसका हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो लेफ्ट साइड वाला हमारा बाईं तरफ का जो हमारा ये भाग होता है ये हमेशा ऊपर की तरफ होता है, और साथ ही स्वस्ति में हम लोग इस तरह से इसको साइड से थोड़ा सा कॉर्नर का लुक दे देंगे, और इसमें हम लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए 4 हम बिंदु डालते हैं, और साथ ही श्री आदि रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ जो उनके 2 बच्चे हैं, गणेश जी का रूप भी इनको मानते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम अपने घर के द्वार पर रखते हैं, तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। और सुबह शाम हमेशा इनका पूजन करने से, तुलसी के आगे दिया जलाने से कई प्रकार के रोगों का, कई प्रकार के शोकों का निवारण होता है। तो इसलिए तुलसी पूजन दिवस के अवसर में तुलसी को इस प्रकार से संरक्षित करने का विचार भी करें, और अवश्य से इस तरह से पहले तो सभी वृक्षों को हमें संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि अब मौसम ठंडा होने जा रहा है और सर्दियों में ओस की वजह से जो पौधों पर ओस गिरती है उससे पौधे खराब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम यदि तुलसी को संरक्षित करेंगे तो अवश्य हमें तुलसी भी संरक्षित करेगी। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।